इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। टीआरपी घोटाले में रात में ही नया मोड़ आ गया था। आश्चर्य की बात है कि अगर टीआरपी का कोई घोटाला हुआ तो बहुत छोटा इशू है, उस पर कोई एसीपी, डीसीपी कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन जब मुंबई का पुलिस कमिश्नर आता है तो आपको समझना चाहिए कि ये कितना बड़ा खेल हो रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि रिया चक्रवर्ती जो निकली है जमानत पर, लगता है पहुंच निकलते ही उसने अपने सप्लाई चेन को एक्टिव कर दिया है और इतना सप्लाई कर दिया कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर बौखला गया, दिमाग फिर गए सप्लाई चेन में। और बोलना क्या था और बोल क्या गया। मुंबई पुलिस के ही एफआईआर में नाम इंडिया टुडे का है और नाम इसने रिपब्लिक का लिया। वो एफआईआर की कॉपी आपको अभी दिखेगी, आप एफआईआर की कॉपी में देखिए। एफआईआर अदालत में एक प्रूफ है। अभी राहुल कंवल और इंडिया टुडे कितना ही वितंडा कर लें, कानून का थप्पड़ इनको लगना है और ऐसा लगना है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर भी गाल सहलाता निकलेगा और ये अरुण पुरी का ग्रुप भी गाल सहलाता निकलेगा। ये तय है कि इंडिया टुडे फंस चुका है अपनी बिजनेस प्रतिद्वंदिता में। तो कल जिस तरह इंडिया टुडे स्वयं एक्सपोज हुआ, आपने देखा कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और एक छोटे से मामले के लिए जिसमें एसपी डीएसपी एक थानेदार आ सकता था, उसमें मुंबई का पुलिस कमिश्नर आता है और मुंबई का पुलिस कमिश्नर रिपब्लिक टीवी का नाम लेता है। लेकिन रात होते होते स्पष्ट हो गई कि एफआईआर तो इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ है। और ताज्जुब देखिए कि आज तक से लेकर इंडिया टुडे तक सबसे ज्यादा रिपब्लिक को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। वहां जो साहिल जोशी है, साहिल जोशी वो मुंबई में क्वेश्चन करता है और फिर साफ साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस और टुडे नेटवर्क एक नेक्सस का पार्ट है। आपको मैं इससे पहले वाला कागज में कहूंगा दिखाएगा, जब इंडिया टुडे का नाम एफआईआर में है और आप यह तय मानिए कि मुंबई पुलिस अदालत में थप्पड़ खाने जा रही है, थप्पड़ खाएगी, बता रहा हूं आपको, कानूनी थप्पड़, और टुडे नेटवर्क थप्पड़ खाएगा। बेशर्मी इतनी है कि राहुल कंवल अभी ट्वीट कर रहा है कि हम नंबर 1 हैं। बेशर्मी इतनी है कि कह रहा है कि रिपब्लिक का ही नाम आया। आप देखिए ये अंडरलाइन, इससे पहले वाला भी कागज एक मैं कहूंगा दिखाएगा, पहले आप देख लीजिए। ये देखिए साफ लिखा है टुडे टेलीविजन जो है, इंडिया टुडे टेलीविजन डेली फॉर 2 आवर्स। यानी जिस हंसा ग्रुप पर के पूर्व एम्प्लॉय पर ये मामला इन लोगों ने बोला कि रिपब्लिक ने कहा था 2 घंटे दिखाइए, वो मामला असल में इंडिया टुडे के खिलाफ था। और कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ओले पड़े और आसमान से गिरे खजूर में अटके, वही इंडिया टुडे का हाल हुआ इस मामले में। पूरी तरह से इंडिया टुडे एक्सपोज हुआ और ये तय हो गया कि इंडिया टुडे ही टीआरपी फिक्सर है। और आज तक जो नंबर 1 का दावा करता रहा रेवेन्यू के लिए, वो सब टीआरपी फिक्स के जरिए होता था। अब आपको एक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट दिखाता हूं, आपको लगेगा कि ये तो एफआईआर का खेल है। देखिए इसमें प्राइम विटनेस जिस लेडीज को के घर में बार जो है, रेटिंग एजेंसी जो है, वो हर कुछ घरों में जो किसी को पता नहीं होता, वो एक मीटर लगाती है
जिससे पता चले कि कौन सा चैनल देखा जाता है। और ऐसे, एक मिनट हेडिंग रहने दो, ऐसे पूरे देश में करीब 30,000 के करीब ये लगे हुए हैं मात्र। अब मुंबई में जहां ये कांड हुआ है, उस महिला का ऑडियो वायरल हुआ है। उस महिला से जब रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर ने पूछा और कहा है कि मैं आपके बयान रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं इसको दिखाऊंगा, उसने कहा कि मैं, आप चेहरा मेरा मत दिखाइए, ऑडियो दिखा सकते हैं। उसके घर में बारका ये मशीन लगा हुआ है। अब वो प्राइम विटनेस है, वो कह रही है कि उसके 2 बेटे हैं। बेटे उनके अंग्रेजी थोड़े जानते हैं, काम पे चले जाते हैं। किसी उसका नाम ले रही कि आया था, उसने कहा था रोज 2 घंटे इंडिया टुडे दिखाना। अब नीचे मैं कहूंगा आने के लिए। सवाल है कि ये कहां अदालत से कितना मार खाएंगे, ये पतित बेशर्म कितनी मार खाएंगे। ये पूरा ऑडियो है, आपको यहाँ मैं ऑडियो जो है लिंक दे दूंगा आपको, आप सुन लीजिएगा, या मेरे ट्विटर पे है। ये पूरा ऑडियो है, यहाँ सुनाना कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आ जाएगा इशू, तो ऑफ इंडिया का है। तो ये पूरा ऑडियो ऑफ इंडिया ने डाला है, ये वायरल है कि महिला से कहा जा रहा है कि इंडिया टुडे 2 घंटे किसी समय चला के छोड़ देना घर में। और मुंबई का पुलिस कमिश्नर, नाम किसना ले रहा है, परमवीर, रिपब्लिक का। एफआईआर में नाम किसका है, इंडिया टुडे का। अर्थात ये जो पालगढ़ के संतों की हत्या से लेकर एसएसआर केस में जो पूरी तरह से मुंबई पुलिस और मुंबई सरकार इन्वॉल्व है, जांच नहीं करने, हत्या को दबाने, पालगढ़ के संतों को मरवाने, उसमें इन्वॉल्व है, उसको जो रिपब्लिक भारत ने खोला है, वो स्कोर सेटल के लिए मुंबई का पुलिस कमिश्नर उतर आया है। और ये मुंबई का पुलिस कमिश्नर परमवीर हिंदू हेटर है। आपको साध्वी प्रज्ञा का एक इंटरव्यू याद होगा, उनको जो टॉर्चर किया था हेमंत करकरे आदि ने, उसमें ये उसका जो ये परमवीर है मुंबई का पुलिस कमिश्नर, उसका फोटो भी मैं कहूंगा दिखाएगा पुलिस कमिश्नर, वो इन्वॉल्व था। और साध्वी प्रज्ञा ने कहा था, यानी परमवीर कांग्रेस एनसीपी का पहले से इंप्लॉय है, कहिए सरकारी इंप्लॉय तो अलग है पुलिस कमिश्नर का, वो पेरोल पे कांग्रेस और एनसीपी के पेरोल पे है। वो कांग्रेस और एनसीपी के उस इस एजेंडे को सेट करने वाला है। हिंदू आतंकवाद के एजेंडे को सेट करने में जिस हेमंत करकरे का नाम आया दिग्विजय के साथ, उसमें इस परमवीर का नाम आ चुका है। और ये कांग्रेस सरकार के रहते इसने किया। अभी महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की पेटीकोट सरकार जो बनी है, उस कारण वो रिपब्लिक का स्कोर सेट कर रहा है। ये है वो पतित इंसान, गिरा हुआ निकृष्ट पतित इंसान, मुंबई पुलिस की पूरी गरिमा को नष्ट करने वाला, सामने आंख के एफआईआर तक नहीं पढ़ने वाला, ये गिरा हुआ इंसान मुंबई का पुलिस कमिश्नर है, जो अपने ही एफआईआर के बारे में कुछ नहीं जानता, आता है मीडिया में बकवास करता है और रिपब्लिक का नाम लेता है। सवाल है कि पत्रकारों को देखिए, आपको लगा इंडिया टुडे स्कोर सेटल में लग गया, इंडिया टीवी रजत शर्मा का स्कोर सेटल में लग गया, जी टीवी स्कोर सेटल में लग गया, और वो निकृष्ट सुधीर चौधरी वो कह रहा है इस परमवीर के लिए कि मुझे मालूम है आप तो किसी से दबाव में नहीं आते हैं। इसको इतना मालूम है कि आप तो किसी के दबाव में नहीं आएंगे, यानी आप कितने दूध के धुले हैं, उतने ही दूध का धुला ये है जितना सुधीर चौधरी। और सुधीर चौधरी ने, आपको ध्यान होगा, उमा खुराना टीचर, मैंने केस लिया था इसमें, वो बेचारी का जीवन हराम हो गया। उसको जो है अपने ही स्कूल की लड़की सप्लायर बना दिया। लाइव इंडिया टीवी में था वो टीआरपी के लिए, क्योंकि वो टीआरपी का खेल हो रहा है, इसलिए बता रहा हूं। टीआरपी के लिए इस निकृष्ट सुधीर चौधरी ने एक महिला को, शिक्षिका को सेक्स सप्लायर बताया और उसको बदनाम किया। फर्जी केस हुआ, चैनल 1 महीने बंद रहा और इसको भागना पड़ा वहां से। सीओ बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने गुजरात दंगे में फेक न्यूज करने के लिए सुधीर चौधरी को समन भेजा हुआ है, और जहां ये नाक रगड़ कर माफी मांगा हुआ है। तिहाड़ जेल की यात्रा करके आया है। ईमानदार होता ये और सुभाष चंद्र इनका चैनल, तो ये जिंदल के साथ टाई अप नहीं करते, ईमानदार केस लड़ता है। अर्णब गोस्वामी ने कहा है कि वो परमवीर के खिलाफ केस करेंगे।
तो ईमानदार केस लड़ता है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। ये जिंदल के साथ टाई अप कर लिया। कल कह रहा था डीएनए में कि परमवीर जी आप तो किसी से डरते नहीं हैं, आप तो इतने अच्छे हैं। ये वही परमवीर है जिसने साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया था। और पालगढ़ का संत भी हिंदू इशू से जुड़ा हुआ है। और एसएसआर केस में भी आप देखिए कि पूरा सफेद पुड़िया ने एक सच है, ये मुंबई में बैठकर ये अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहा है, ये साफ साफ आरोप है। और अंडरवर्ल्ड का पावर जो है मीडिया और पॉलिटिक्स में, वो साफ दिख रहा है कि पूरा पॉलिटिक्स एक चैनल को दबाने पे आ गई ताकि वो सच ना दिखाए। इसके कारण पालगढ़ से लेकर जहां पे सफेद टिड्डे का हाथ था और एसएसआर में जहां सफेद पुड़िया गैंग का हाथ है, पूरा दाऊद इब्राहिम गैंग का हाथ है, इसको कोई एक्सपोज ना करे। आनंद फानन में पोस्टमार्टम कराने वाला ये व्यक्ति, आनंद फानन में। और इसमें इंडिया टुडे ग्रुप किस तरह से आपको पीआर लगेगा, फिर मैं पूरे आज काला चिट्ठा बताऊंगा। इंडिया टुडे ग्रुप कैसे काम करता है, अभी आपको अरुण पुरी का एक फोटो दिखाता हूं, कैसे पुराने फोटो है अभी कुछ समय पहले, कि आप देखिए सुजेवाला कैसे डायरेक्शन दे रहा है और कैसे बैठकर ये लोग काम कर रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप ने, ये देखिए आप सुजेवाला देखिए कैसे, और ये राहुल कंवल और अरुण पौरी है। 2019 के चुनाव को फिक्स करने के लिए ये लोग गए थे। प्रियंका है जो आजकल शिवसेना में है, फिक्स करने गए थे 19 में, और तब मैंने खबर दी थी आपको। ये वो फोटो है। एक नेता देखिए उंगली दिखाकर क्या बात कर रहा है। चरित्र होता तो कोई नेता किसी बड़े मीडिया हाउस के मालिक को, पत्रकार को उंगली नहीं दिखाया। देखिए, और राहुल कंवल ये तो महाकरप्ट इंसान है, भ्रष्ट, जिसके घर में भ्रष्टाचार का पैसा जाता हो, चैनल ही भ्रष्ट है, उसका मैं पूरा एक्सपोजर आपको देता हूं। तो ये अरुण पुरी का आपने देखा कि मुंबई के मामले में जब ये फंस रहा था तो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू सबसे पहले यही लेकर आया। 2 घंटे अनकट। ये टीआरपी का खेल विज्ञापन के लिए है, लेकिन रिया के इंटरव्यू में कोई विज्ञापन नहीं, अनकट। पीआर का मोटा पैसा खाया है इस ग्रुप ने, साफ साफ आरोप है। रिया का पूरा जस्टिस फॉर रिया इसने चलाया था, और उसमें उस दलाल पत्रकार का उपयोग किया गया जिस पर कैश फॉर वोट में सीडी की दलाली का आरोप है राजदीप सरदेसाई पर। उस समय चैनल का मालिक था और उसमें कांग्रेस को बचाने के लिए स्टिंग को दबा लिया था। ये इतने गिरे हुए लोग हैं। उसके बाद हाथरस केस में भी देखिए यही ग्रुप है शामिल। हाथरस केस में देश में दंगा करके आग लगाने की पूरी योजना कांग्रेस ने बनाई थी, वो एक्सपोज हो चुका है। रातों रात यदि योगी सरकार लड़की के का अंतिम संस्कार नहीं कराती तो अगले दिन पूरे सड़क जाम हो जाने थे, लाशों को लेकर प्रदर्शन होने थे। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा सरकार ने। और इसी टुडे ग्रुप का की एक जो रिपोर्टर है, उसका नाम है प्रत्युषा पांडे, वो उसका ऑडियो वायरल हुआ कि वो पीड़िता के परिवार को कह रहा है एक फर्जी वीडियो दे दे भाई, तुम अब हमें बचा सकते हो क्योंकि एक्सपोज हो गया। और आप कहोगे कि इस पे आरोप क्यों आप कह रहे हो, सबूत क्या है? सबूत यह है कि हाथरस केस से ये भाग गया, रिया केस से ये भाग गया, टीआरपी केस से ये भाग गया। जब आप फर्जी न्यूज चलाते हो, आप लगातार उस पर कंसिस्टेंटली उस पर नहीं रह सकते, उसका फॉलोअप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एजेंडा सेटिंग के लिए काम कर रहे हो। और जब कोई चैनल आपको एक्सपोज कर देगा तो आपको भागना पड़ेगा। पहले एनडीटीवी, आज तक ये सब पूरा ग्रुप बनाकर फर्जीवाड़ा करते थे, जिसके कारण ये लगातार फर्जी सोहराबुद्दीन काउंटर, गुजरात दंगा चलाते थे। लोगों के पास सच जाने के लिए ना सोशल मीडिया था और ना कोई रिपब्लिक टीवी टैब, सुदर्शन टैब कोई चैनल था। तो ये इनका कांग्रेस के साथ बैठक, आप देखिए खड़ा बैठक, ये कांग्रेस के साथ। और गुजरात चुनाव में भी हार्दिक पटेल, सीडी वाले हार्दिक पटेल के साथ बैठक कर चुका अरुण पुरी। तो ये कांग्रेस का सेटर है, कांग्रेस का मुखौटा है। अब उस मुखौटे को मैं आपको साबित करूंगा कि कैसे चिदंबरम और अहमद पटेल के कहने पर यह आरोप है कि पुरी के ग्रुप में बिरला ने पैसे लगाया था। आपको मैं भी इसी इकोनॉमिक्स टाइम्स का, ये नहीं इधर का, एक खबर आपको दिखाता हूं इकोनॉमिक्स टाइम्स का। ये 2010-11 की बात है, 10-11। ये देखिए, कुमार मंगलम बिरला में सेल माइनॉरिटी स्टेक इन लिविंग मीडिया। लिविंग मीडिया टुडे ग्रुप का मीडिया हाउस है। मोदी सरकार आने के बाद 2014 में कुमार मंगलम बिरला ने अपने बचाव में टुडे ग्रुप का शेयर बेचा।
क्यों? क्योंकि कुमार मंगलम बिरला ने टुडे ग्रुप में पैसा, जो आरोप है, चिदंबरम और अहमद पटेल के कहने पर पार्क किया था। ये आरोप है, मैं कहने आरोप है, ये उस वक्त की सारी मीडिया ये जानती है। और अन्ना के केजरीवाल के मूवमेंट को फिनांस किया गया, क्योंकि ईमानदारी को काट ईमानदार सकता है, भ्रष्ट बेईमान मनमोहन सिंह साबित हो चुका था, उसकी पूरी सरकार, पेटीकोट सरकार। तो मोदी उभर रहे थे, इसलिए उसको काटने के लिए एक ईमानदार रोबोट केजरीवाल को खड़ा किया गया था। और 24 आवर अगर उसका कवरेज देगा तो पैसे कौन देगा? तो पैसे देने के लिए कुमार मंगलम बिरला आए। कुमार मंगलम बिरला क्यों आए? क्योंकि कोयला घोटाला में ये फंसे हुए थे। कोयला का ब्लॉक जो है, आरोप है कि मनमोहन सिंह के टेबल पर बैठकर सोनिया जी के कहने पर कुमार मंगलम बिरला, अहमद पटेल के कहने पर कुमार मंगलम बिरला ने फाइल साइन करवाई। मनमोहन सिंह ने जो कोयला घोटाला हुआ 1,86,000 करोड़ का, उसमें कुमार मंगलम बिरला एक बड़े होल्डर थे। और वो पैसा भ्रष्टाचार का पार्क किया गया टीवी टुडे नेटवर्क में। अब मैं नीचे आइए, 2 साल ये शेयर रहा कुमार मंगलम बिरला का, करीब 27%। उसके बाद इंडिया टुडे इतना बदनाम हो चुका था उस वक्त, क्योंकि ये कांग्रेस का अलाइज है और सरकार आ चुकी थी मोदी की, तो इनके शेयर बिक नहीं रहे थे। तो इन्होंने एक अमेरिका का जो बैंक है मैरिल लिंच जो है, उसकी मदद ली कंसल्टेंसी के रूप में अपने बड़े शेयर को बेचने के लिए। 27.5% शेयर जो है बिरला का मई 2012, देख लीजिए इसमें, मई 2012 बिरला पिक्ड अप 27.5 स्टेक्स इन न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर कंपनी। तो 27.5% शेयर लिया था। 11-12 का आंदोलन, नरेंद्र मोदी जो 14 में ना आए, उसको रोकने के लिए कॉर्पोरेट का पैसा कैसे इंडिया टुडे में लगा। और अभी भी क्यों कर रहे हैं, अभी आपको मैं धीरे धीरे चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा विश्राम ले लेके बताता हूं। उसके बाद आपको बताऊं, टीवी टुडे नेटवर्क में 52%, 57% शेयर तो अरुण पुरियन गिरोह का ही है, और इतना ये पोर्शन इसने लिया। उसके बाद क्या हुआ कि 2012 में जो एग्रीमेंट हुआ कि उनके कई फाइनेंशियल जो है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 14 में आ गए और रोक नहीं पाए, लेकिन 12 में जब 27% लिया, उसके बाद और पैसे की जरूरत थी अरुण पुरी को, तो कांग्रेस ने और प्रेशर डाला और ये बिरला का शेयर 34 से 35% चला गया। आप देखिए, थोड़ा और नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ, ये 34, ये देखिए 34 से 35% शेयर टुडे ग्रुप में बिरला ने खरीदा उस दौरान, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। टीवी टुडे नेटवर्क में ये एंटी हिंदू, एंटी मोदी, एंटी इंडियन चैनल है। ये मैं आपको ये साबित कर रहा हूं कि उस वक्त सोनिया गांधी मनमोहन सरकार के कोयले घोटाले में फंसे एक बिजनेसमैन का भ्रष्टाचार का पैसा पार्क किया गया, निवेश किया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को रोकना है। और मोदी को यदि रोकना है तो एक नकली ईमानदार खड़ा करना है, और वो नकली ईमानदार सोनिया गांधी के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से निकलकर आया अरविंद केजरीवाल, जिसकी 24 आवर जो है रिपोर्टिंग की गई, और इसी चैनल के पुण्य प्रसून वाजपेयी को 24 आवर इसमें लगाया गया, पूरा खेल। और आप वो चैनल में देख चुके हो केजरीवाल का एक्सपोजर जो है। बाद में ये बात आया कि बिरला ने करीब उस समय 700 करोड़ रुपए, देखिए 700 करोड़ रुपए पंप किया था आज तक ग्रुप में, टुडे ग्रुप में। ये कोई कहते हैं 350 से 400 करोड़ है, आगे ये भी कहा जाता है कि 300 से 400 करोड़ है। लेकिन बाद में इसमें बिरला ग्रुप के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया तो उसने मना कर दिया कि ये मार्केट स्पेकुलेशन है। ये देखिए, मार्केट स्पेकुलेशन है, हम नहीं बता सकते। लेकिन 350 से 700 करोड़ कांग्रेस को बचाने के लिए टुडे नेटवर्क में आया। आज महाराष्ट्र से लेकर और पप्पू पिंकी को यूपी में रिलॉन्च करने के लिए ये पैसा टीवी टुडे नेटवर्क में दूसरा सोर्स दिखा रहा है, सोर्स नंबर 1, कि रिया का जो पूरा इंटरव्यू 2 घंटे किया गया बिना एडवर्टाइजमेंट, ये पीआर का पैसा किसने दिया? क्योंकि उसमें बेबी पेंगुइन फंस रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस की अघाड़ी सरकार है। और उत्तर प्रदेश में दंगा प्रायोजित करने के लिए स्पॉन्सर्ड राइट्स, दंगा प्रायोजित,
करने के लिए, ताकि पप्पू पिंकी लैंड करें उसके बीच में। कांग्रेस का वो जो नेता है शिवराज जीवन, उसने कहा ही है कि जब खूब दंगे होंगे तो गोली चलेंगी तो राहुल गांधी आएंगे। तो उसको स्पॉन्सर करने के लिए अपने वहां रिपोर्टर लगाए गए और उस पीड़ित के परिवार से फर्जी वीडियो मांगे गए, जो आपको कहे वायरल हुआ। अब ये सब हो जाता, पर उसमें खड़ा हो गया रिपब्लिक, बड़े मीडिया हाउस में सोशल मीडिया खड़ा था और रिपब्लिक खड़ा हो गया। इसके कारण रिया वाला जो पूरा स्टोरी, जो पुरिया गैंग महाराष्ट्र में है, उसको, उसका पूरा जो गिरोह है उसको एक्सपोज किया रिपब्लिक ने, जिसके कारण इनकी योजना परवान नहीं चढ़ी और रिया को गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद रजत शर्मा, पूरा तीनों खान को नचाने वाला, आप जानते हो, उसका भी मुंबई से वही सफेद पुड़िया का, रिया सोती नहीं है, आंसू बहाती है। और जी टीवी, क्योंकि जी टीवी का जो जी स्टूडियो है वो फिल्म का निर्माण करता है, और फिल्म का निर्माण, कई एंटी इंडियन फिल्म का निर्माण भी वो कर चुका है, पैसे के लिए काम करते हैं। ये आपको ईमानदारी देखनी होगी राष्ट्रवाद में, बाकी चीज नहीं। तो जी टीवी का बिजनेस खराब हो रहा है, इसलिए सुधीर चौधरी, परमवीर जी, आप तो किसी से दब ही नहीं सकते, सब बिजनेस के लिए कर रहे हैं। आपको बिजनेस राइवलरी, आपको मैं बिजनेस समझा रहा हूं मीडिया का, न गाली किसी को दे रहा हूं, न दलाल फलाल कुछ कर रहा हूं, आपको बिजनेस समझा रहा हूं। ये मीडिया हाउस बिजनेस करने बैठे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं। तो टुडे ग्रुप जो है, साफ साफ दिख रहा है कि वो इसको बचाने के लिए सफेद पुड़िया गिरोह को, जो दुबई से कराची से ऑपरेट कर रहा है, और चूंकि रिपब्लिक ने ये खोल दिया उसके लिए, और यहां दंगा और यहां पे सफेद पुड़िया गैंग, ये दो बड़े माफिया जो है, दंगा माफिया और ड्रग माफिया, इन दो माफियाओं को बचाने के लिए, कांग्रेस लिंक्ड जो है, ये बचाने के लिए ये आज तक आ गया। अरुण पुरी का फोटो दिखाओ, आज तक आ गया इस मामले में दिखा। अब क्या है कि हर जगह जब कोई बैरियर आपके खड़ा कर देगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो हर जगह अर्नब गोस्वामी टांग अड़ाते चले जा रहे हैं, रोकते चले जा रहे हैं। अब अर्नब गोस्वामी को कैसे घेरे? अकाउंट साफ है, अकाउंट में अगर कुछ होता तो अभी तक ये उठा लिए होते। 12 घंटे पिछली बार पालघर के संतों में बैठा है, कुछ नहीं मिला। सफेद पुड़िया इनके रिपोर्टर को बैठाया, जो किसी बेबी पेंगुइन के फार्म हाउस पे बेबी पेंगुइन की तलाश में गया था, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। अब अर्नब को कैसे करे? तो इन्होंने कहा कि एक फर्जी टीआरपी का इशू बनाते हैं। पहले टीआरपी समझ लीजिए कि टीआरपी वही 30,000 जो मशीन है उसके आधार पे। अब झूठ यहां पकड़ाता है कि मुंबई में कहा कि परमवीर सिंह ने, मुंबई में सबसे कम टीआरपी है रिपब्लिक भारत की, और वो मुंबई से पूरा देश तय नहीं होता। तो पहला फर्जीवाड़ा महाराष्ट्र पुलिस का यही निकल गया। दूसरा है कि 400 रुपए लेकर 500 रुपए लेके कहा 2 घंटे चलाओ, वो भी ऑडियो आ गया। वो ऑडियो आपको मैंने, आप देख लीजिए उसमें ऑफ इंडिया पे वो ऑडियो जिसको कहा गया, जिसके घर में कि आप 2 घंटे चैनल चलाइए, वो कह रही हमें बेटे को कहा गया इंडिया टुडे चलाना है, रिपब्लिक का तो कहीं नाम ही नहीं आया। तो रिपब्लिक का जब नाम नहीं आया तो परमवीर सिंह ने क्यों लिया? परमवीर सिंह ने बदनाम करने के लिए, आज तक को माइलेज देने के लिए ये काम किया। अब आपको एफआईआर दिखाता हूं। 6 तारीख को ये एफआईआर है और आज तारीख है 9। तो 6 तारीख का एफआईआर, 8 तारीख को परमवीर को पता नहीं चलेगा। तो परमवीर का क्या तर्क है कि एक गवाह ने नाम बताया रिपब्लिक का, बिना लिखित में पुलिस कमिश्नर कुछ भी बोलोगे। ये साफ दिख रहा है कि ये लोग पैसे के लिए कर रहे हैं। अब आपको ये वाला पोर्शन देखिए। अब 6 तारीख को एफआईआर हो गया है, अब इज्जत खत्म हो चुकी है, एफआईआर डिलीट नहीं होगा। तो क्या हुआ, एक नोटिस भेज दिया रिपब्लिक को, ये अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। और गंवार पत्रकार राहुल कमल, गंवार पत्रकार पूरा आज तक टुडे ग्रुप, ये कागज शेयर कर रहा है। तो 6 तारीख का एफआईआर के बाद का एक नोटिस भेजा गया है, क्योंकि आप फंस चुके हो एफआईआर में, तो 7-8 तारीख को एक नोटिस भेज दिया गया, क्योंकि एफआईआर में तो टुडे ग्रुप का नाम है। टुडे ग्रुप फीस करता था, ऑडियो वायरल हो चुका था, जिसको आप कह रहे थे वो तो ऑडियो वायरल है। तो अर्नब गोस्वामी तो आपको कोर्ट में घसीट देगा, हरीश साल्वे जैसे लॉयर है उसके पास, और ना घसीटेगा बल्कि आपको पानी पिला देगा, आपकी नानी याद दिला देगा।
वो इंडिया टुडे हो, वो आज तक हो, वो टुडे ग्रुप हो, या फिर महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार हो, और परमवीर तो जाएगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर, इसको थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से लगेगा, आप देख लेना, कानूनी थप्पड़ इसका। और ये बेशर्म पतित इंसान है, ये हिंदू आतंकवाद गढ़ने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स थे पुलिस वाले, उसमें ये आदमी है। ये इतना पतित गिरा हुआ निकृष्ट इंसान है। सामने एफआईआर जो नहीं पढ़ पा रहे हो, पुलिस कमिश्नर के लायक है क्या? और ये सब जो हो रहा है उसमें मुंबई का सबसे बड़ा माफिया जो पार्टी एनसीपी, शरद पवार, वो बहुत बड़े इसके पीछे हैं। क्योंकि जो पूरिया गैंग है, जिसको भगाया था 93 में, 93 के बोरा कमेटी वाला मैं बता चुका हूं, बम ब्लास्ट से कुछ महीने, कुछ दिन पहले इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और फिर बम ब्लास्ट में आरोप है कि उसको भगाया, और ना सिर्फ भगाया बल्कि एक नया बम प्लांट भी वहां हिंदू आतंकवाद की एलटीटी पे जोड़ने के लिए शरद पवार ने खेल किया था। तो ये जो बंबई पैसे का गढ़ है, उसमें माफिया, सफेद पुड़िया माफिया, फिल्म उद्योग माफिया, बिल्डर माफिया, पॉलिटिकल माफिया, एग्रीकल्चर माफिया, आपको सहकारिता बैंक माफिया, ये पूरा माफिया मिलकर जो काम करता है, इस माफिया को एक अकेले चैनल ने चुनौती दे दी, इसलिए उस चैनल को निपटाना जरूरी हो गया था। पर इनके पास कुछ है नहीं, अकाउंट साफ है, तो क्या करेगा? तो फर्जी टीआरपी ले आया, लेकिन एफआईआर से भी इनकी चुगली हो गई, पोल खुल गई। आपको मैंने 2010-11 से बताया है कि ये लोग कैसे करप्शन का पैसा चैनल में पार्क करने वाला आज तक इंडिया टुडे ग्रुप बोलने की हैसियत रखता है क्या? और आपको लगता होगा आप सब बहुत या तो मासूम है, या नहीं जानते हैं, या मूर्ख बन रहे हैं कि कोई रोहित सरदाना है, कोई अंजना है, कोई ये सब नौकर है। ये वही बोलेंगे जो पूरी कहेगा, पूरी की लाइन होगी। अब आपको एक उदाहरण देता हूं, यहां रुके रहो। जब केजरीवाल का आंदोलन हुआ, आपको इसके लिए मेरा बाबा रामदेव वाली किताब और केजरीवाल वाली किताब पढ़नी होगी। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, धीरे धीरे पब्लिश कर रहा हूं, एकाएक इतने पैसे नहीं मेरे पास, तो साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी दे रहा हूं मैं, उसमें भी एक चैप्टर है इस पे, और कहानी कम्युनिस्टों की भी दे रहा हूं, उसमें भी है। और बाबा रामदेव की जो बायोग्राफी है 2011 का पूरा आंदोलन, आपको समझ में आएगा, और आपको समझ में आएगा कि आंदोलन कैसे खड़ा हुआ था। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल किताब आपको एक मैंने रेफरेंस में आपको दिया था 2000 आंदोलन के। ये रहा वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का, ये अभी हटा दिया गया जब 14 में सरकार बनी। इसके सबूत, ये आखिरी सबूत थे। ये सोनिया गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल बैठक करता था, ये सबूत आप देख लीजिए। तो ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं लगातार वही कह रहा हूं जो आज हो रहा है, लगातार। ये नहीं कि आप अभी बोल रहे हैं, किताबों के जरिए कह रहा हूं, सबूत है, किताबों के जरिए कह रहा हूं। तो इन सब का जो चरित्र है, वो पैसे पर बिका है। अब इस निकृष्ट राहुल कंवल को देखिए, दो कौड़ी के, दो कौड़ी इसलिए कि मुंह खोलते बदबू करता है। ये दलाल पत्रकारिता का कोई गुण नहीं। अब इसके आप इसको देखिए, ये अपने आप को पुशअप करता मिलेगा, पागलों जैसे हरकत करता मिलता है ये। अब इसने, इसको मैं खोलो, इसको खोलो, इसको। अब ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है हमारा आज तक नंबर 1 है, और नीचे से लिख दिया है उसने कि इंडिया टुडे ग्रुप जो है महानगरों में नंबर 1। यानी यहां भी फर्जीवाड़ा, आज यहां भी फर्जीवाड़ा, धोखा देने का। और ये धोखा सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है, क्योंकि जितनी टीआरपी उतना विज्ञापन। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि मैं आपके सब्सक्रिप्शन से इसको चला रहा हूं, विज्ञापन से नहीं। जिस दिन विज्ञापन के लिए काम करने लगूंगा, उस दिन कहीं ना कहीं मुझे भी सैलरी वैलरी निकालने के लिए करने पड़ेंगे। सिस्टम चलाना है तो पैसा चाहिए, कॉर्पोरेट का निवेश, विज्ञापन, ये एक कहीं से कहीं करप्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूं विज्ञापन अच्छी बात है, क्योंकि मीडिया चलेगा कैसे? रिपब्लिक को आप देखते हैं 1-1 इंच बेचे हुए हैं, चलेगा कैसे? 1000 लोग का सैलरी कैसे निकलेगा? आपको जो खबर दे रहा है, रिपोर्टर्स जा रहे हैं, ये खर्च हो रहा है, कौन करेगा? अभी जो हमारी टीम में इतने लोग काम कर रहे हैं, ये कहां से होगा? मेरे पास तो एक भी विज्ञापन नहीं आता। तो तत्काल ये सब्सक्रिप्शन से चल रहा है। सब्सक्रिप्शन वाला जो पत्रकारिता है वो ज्यादा साफ सुथरा है, क्योंकि जनता ही, और 100 रुपए 150 रुपए हर, और पूरी दुनिया की मीडिया, जो लोग सब्सक्रिप्शन पे हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं और ईमानदार पत्रकारिता कर पा रहे हैं।
कॉर्पोरेट में देखिए, जैसे आज तक में आ गया बिरला, तो आप देखिए पैसा, करप्शन का, कोयला घोटाला का पार्क हुआ। विज्ञापन में आप देखते होंगे ये खेल होता है। तो ये सब चीजें हैं, मैं विज्ञापन को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि पैसे चाहिए चलाने के लिए, पैसे चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन जब करप्शन का कोई पैसा, कोयला घोटाला का पैसा लग जाएगा, तो फिर वो समझ में आएगा कि आपको स्पॉन्सर्ड है। रिया चक्रवर्ती का 2 घंटे के इंटरव्यू में कोई विज्ञापन ना चले तो समझ जाइए स्पॉन्सर्ड है, इसको स्पॉन्सर्ड बोलते हैं। और इसके लिए तो अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक में एक आर फ्लूइड नाम से एक अलग सेगमेंट खड़ा कर दिया है, जो आपको स्पॉन्सर्ड ही है। वो इंटरव्यू है, वो स्टोरीज है, वो भी अच्छी बात है। एक नया सेगमेंट आर फ्लूइड, आप समझ जाइए कि स्पॉन्सर्ड है। तो साफ होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए मीडिया में, चलाने में पैसे लगते हैं। लेकिन इन गिद्धों ने भारत को दंगे से दहलाने की जो योजना बनाई थी, उसमें सीधे सीधे आपको बताऊं कि रिपब्लिक एक रोड़ा बनकर खड़ा हो गया, जिसके कारण ये सब उसके पीछे पड़ गए हैं। और इसमें आपको पुलिस दावा कर रही है कि गवाह ने रिपब्लिक का नाम लिया था, गवाह के ऑडियो वायरल हो चुके हैं। तो गवाह ने लिया था, तो तेरे एफआईआर में क्यों नहीं है? सप्लीमेंट्री एफआईआर तो क्यों नहीं दर्ज करता? ये सिर्फ हिट एंड रन का मामला था। पुलिस साफ साफ इसमें फंस चुकी है और बुरी तरीके से, और अर्नब गोस्वामी तो कानूनी रूप से नहीं छोड़ेगा, अदालत में ये थप्पड़ लगेगा। कल आपको बताऊं कि कल इंडिया टुडे ने, हो सकता है रिपब्लिक का अकाउंट ब्लॉक, ये क्यों किया गया, उसके बैंक खाते सीज क्यों किया गया? ताकि इतना हैमर हो कि जो विज्ञापन डाटा है वो रिपब्लिक में पैसा देने से खींच के डरे कि क्या पता रिपब्लिक कहीं बंद हो जाए, उस पर कार्रवाई हो जाए। ये खेल हिट एंड रन का आज तक ने किया। आज तक के साथ साथ सब अपने स्कोर सेट करने लगे, क्योंकि रजत शर्मा जो कभी नंबर 2 पे होता था आज तक के बाद, वह चौथे पायदान पे पहुंच चुका है। जी टीवी जो तीसरे चौथे नंबर पे होता था, वो छठे सातवें पे पहुंच चुका है। तो सब अपने अपने स्कोर सेटिंग में लग गए, खेल करने में लग गए। लेकिन खेल यही है कि उसको बदनाम करना था, लेकिन वो गलती कर बैठा कि उसने पत्रकार से पंगा ले लिया। ये परमवीर तो जाएगा, परमवीर को अदालत अच्छा लताड़ेगी, जूते लात जो होता है कानून का, वो सब पड़ेगा इसको, ये तय बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एफआईआर में तेरा नाम क्यों नहीं है, और जिस गवाह का दिखाओगे उसके तो ऑडियो वायरल है, करोगे क्या? इसलिए इस पूरे, जब अर्नब गोस्वामी इस मुंबई पुलिस का जो कमिश्नर है परमवीर सिंह, उसके खिलाफ जब मानहानि का केस करेगा, ये इंडिया टुडे और एक्सपोज होगा, आज तक और एक्सपोज होगा। और आज एक्सपोज हो रहा है। आप मुझे, अगर मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई श्रेय ले रहा हूं, पर आप ध्यान दीजिए कि मैं कितने दिनों से कह रहा हूं कि आप लोग आज तक को अनसब्सक्राइब कीजिए, डिलीट कीजिए, कितने दिनों से कह रहा हूं। मैं जानता हूं ये करप्ट चैनल है, और मैं उस जमाने से लिख रहा हूं, इसलिए तो मेरी किताब हमेशा प्रासंगिक है, क्योंकि दलाल नहीं बदल रहे, दलाल वही है, दलाल वही है। तो हाथरस दंगा कराने की, भारत को दंगा कराया तो नेहरू प्रधानमंत्री बने, दंगा किया, इमरजेंसी लगाई, इंदिरा बनी। उससे पहले वो जो है सत्ता में आई, और बार बार आने के लिए दंगे। राजीव गांधी दंगा करा कर आया, सोनिया गांधी गुजरात के दंगे करा कर आई। कांग्रेस और दंगा, कांग्रेस बराबर दंगा, दंगा बराबर कांग्रेस। कांग्रेस इसीलिए उस फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करना चाहती है। नेहरू दंगा करा के प्राइम मिनिस्टर बना, भारत पाकिस्तान विभाजन। इंदिरा 69 का गुजरात पूरा आप देख लीजिए, वो जो आसाम का नेल्लई नरसंहार 5000, ये सब जगह। राजीव गांधी, सबसे ज्यादा दंगे उनके कार्यकाल में हुए, 84 का सिख हो, मेरठ मलियाना हो, भागलपुर हो, सारे दंगे। उसके बाद सोनिया, उसका लिटमस टेस्ट 2002, अटल को सत्ता से हटा दी। अब सोशल मीडिया और एक रिपब्लिक जैसा चैनल, ये एक आड़े आ गया है, ये नहीं करा रहे। ये भीमा कोरेगांव ट्राई किए, फेल हो गए। इन्होंने अखलाक ट्राई किया, फेल हो गए। इन्होंने गुजरात में हार्दिक पटेल ट्राई किया,
फेल हो गए। इन्होंने हरियाणा राजस्थान में गुजर जाट आंदोलन ट्राई किया, फेल हो गए। हैदराबाद ट्राई किया रोहित वेमुला, फेल हो गए। दिल्ली ये सफल हो गए, एनटीसीए मूवमेंट में दिल्ली में ये सफल हो गए, और हाथरस ये ट्राई कर रहे थे, वो ट्राई फेल हो गए। अब एक आखिरी बात जो आपको इंडिया स्पीक्स डेली पे ये दिया गया है खबर कि हाथरस में क्या ही मामला था। फिल्म सिटी आप जानते हैं बनने जा रहा है, और फिल्म सिटी अभी नोएडा में है, ये न्यूज चैनलों के लिए। फिल्म सिटी कहां बनने जा रहा है अभी, जब इस सफेद पुड़िया गैंग पे योगी सरकार ने प्रहार किया, फिल्म सिटी नोएडा में लाने के लिए। अब वहां पर सब्सिडी रेट में जमीन मिलेगी। तो जो सोर्स बताते हैं मीडिया के, और सोर्स के आधार पे, और जितेंद्र प्रताप सिंह का एक लेख है जो हमारे यहाँ विपुल रेगे ने पब्लिश भी किया है, इसमें वो बताते हैं, लिखते हैं कि आपको बताऊं, ये लोग वहां पर जो फिल्म सिटी का जमीन है वो 1 रुपए वर्ग फीट का जमीन है, और ये लोग गए थे कि हमको सब्सिडी रेट पे जमीन दीजिए। यो कौन कौन गए थे तो आपको बता देता हूं। इसमें जो इन्होंने नाम दिया है आपको, उसमें गए थे आरोप के मुताबिक इंडिया टुडे का मालिक अरुण पुरी, रजत शर्मा, और भारत समाचार का ब्रजेश मिश्रा, वो भी आजकल आग क्या फर्जी न्यूज करता है, ऐसे और सारे मीडिया हाउस। इन लोगों ने कहा कि हमको जमीन चाहिए। योगी जी ने कहा कि क्या फिल्म सिटी में जमीन पाने की योग्यता है आपकी? आप फिल्म का निर्माण करते हैं, कोई प्रोडक्शन हाउस है आपका, आपको हमारे पोर्टल पे जमीन का दिया हुआ है, उसमें आप अगर आप पूरा करते हैं उसमें भाग लीजिए और आपको वो मिल जाएगा सब। आप अपना कोरम पूरा कीजिए, आप योग्यता है तो ये योग्यता तो पूरा नहीं करते। ये मीडिया के नाम पर गए थे सब्सिडी रेट पर। आज भी अखिलेश यादव, मुलायम यादव ने पत्रकारों को यूपी में पेट पाले हैं। 50,000 रुपए महीना यश भारती का पेंशन देता था पत्रकारों को, या अनुराग कश्यप को भी पेंशन मिलता था 50,000 रुपए, कलाकार, फिल्मकार, पत्रकार को। और ये जो इंडिया टीवी वाला है कमाल खान, उसकी पत्नी है वो इंडिया टीवी रजत शर्मा में हिंदू हरे और भगवा का कॉम्बिनेशन बनाया रखा है। आपको पति पत्नी का बताया कि अक्षय कुमार राष्ट्रवादी मिलेगा और वो आपको ट्विंकल खन्ना लाल झंडा मिल जाएगी, कॉम्बिनेशन बना रखा है। और आरोप है, लोग कहते हैं वहां लखनऊ में कितनी प्रॉपर्टी इन लोगों ने बना ली है, तो गए थे प्रॉपर्टी लेने, योगी ने कहा भाग जाओ। तो योगी को हटाना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। 1 रुपए वर्ग फीट पे आपको अगर घर मिल जाए तो आप कितने खुश हो गए। हम मिडिल क्लास ईएमआई भरते भरते मरते हैं, और ये 1 रुपए वर्ग फीट पे जाके जमीन लाती है। अब तक वही लाते थे। बिहार में बियाडा घोटाला आपको याद होगा, चैनल वालों का ही था। और यूपी में मुलायम ने तो पूरा ही खेल किया। योगी यहां पर लट्ठ गाड़ दिए, अरुण पुरी, रजत शर्मा, ये सब। और अभी भी जो इनको प्रॉपर्टी है वो 1 रुपए बहुत ही सस्ता सब्सिडाइज रेट पे है। तब तो ये चला पा रहे हैं, हमको आपको कोई सब्सिडाइज देता है क्या? ये इनकी कहानी है। इस कहानी को आप लोग सबको घर घर जाके एक्सपोज करना है। ये घटिया चैनल, 2 नंबर का घटिया चैनल है, जिसमें भ्रष्टाचार का पैसा, जिसमें दंगा कराने का पैसा, जिसमें सफेद पुड़िया का पैसा। इसको देख के अपने घर में गंदगी लाओगे, गंदे संस्कार अपने बच्चों में डालोगे। ये राजदीप सरदेसाई थूक उड़ाता बैठा रहता है, उसको लाओगे, बॉक्सिंग करता रहता है, बाहर लोगों से लड़ता रहता है। ये सागरिका, राजदीप सागरिका का कैरियर ही उसके ससुर भास्कर घोष से खड़ा होता है। भास्कर घोष दूरदर्शन में थे, निदेशक थे। दूरदर्शन में चैनल सेटअप हो रहा था नया नया, 2 सामान आया। अब जैसे ये 2 मोबाइल स्टैंड है तो 2 आते थे, एक दूरदर्शन में लगता, दूसरा एनडीटीवी में लगता। ये आरोप अशोक श्रीवास्तव ने लगाया था अपना इंडिया स्पीक डेली पे। तो एनडीटीवी फ्री में खड़ा हो गया। अब उसके एवज में कहा भास्कर घोष ने कि मेरे बेटी और दामाद को नौकरी दो। तो बेटी सागरिका, दामाद राजसी। उससे पहले अखबार में था टाइम्स ऑफ इंडिया में। ऐसे किया गया पत्रकारिता। और ये आरोप है कि अंबिका सोनी जब मंत्री थी तो यही राजदीप सरदेसाई के महल में कई नियम के वायलेशन करके महल बनाए गए। और जब कांग्रेस आई, राजदीप चैनल का मालिक हो गया, सागरिका चैनल की मालिक हो गई।
सारे अंडू बंडू सब चैनल के मालिक हो गए भ्रष्टाचार कर करके। और जब 14 में सरकार आई, चैनल से नौकरी में पहुंच गया। और जो चैनल के मालिक थे अरुण पुरी जी जैसे, कोयला घोटाला का पैसा, 2G स्पेक्ट्रम में फंसे हुए अनिल अंबानी का 13%, वो पैसा भी पास हुआ उस समय 11-12 में। भ्रष्टाचार करिए, वो कमीशन आप आज तक को दीजिए टुडे ग्रुप में, वहां से घूम के कांग्रेस के नेताओं के पास जाएगा। ऐसे हवाला रूट होता है। एनडीटीवी तो हवाला रूट का बड़ा उदाहरण था। तो इसीलिए ये बौखलाए हैं कि अभी ये जो सारे गिदर मिलके गिद्धभोज करते थे, सारे गिद्ध मिलके, उसमें एक ऐसा आदमी आ गया जो इनके गिद्धभोज के चैन को तोड़ देता है। सोशल मीडिया तो तोड़ ही रहा था। सोशल मीडिया को बैन कराने के लिए, जो मेरी जानकारी है कि अरुण जेटली जी से मिलने जब वित्त मंत्री थे, ये प्रणव जेम्स राय गया, सारे चैनल वाले गए कि सोशल मीडिया बैन कर दो, ये अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते। तो सोशल मीडिया इनको एक्सपोज करता था। इसलिए आप देखेंगे एनडीटीवी यूट्यूब के नीचे अपने कमेंट नहीं खोलता। रवीश कुमार ट्विटर से भाग खड़ा हुआ। अभिसार शर्मा एक्सपोज हो गया संस्कृति हत्याकांड में, यूट्यूबर बना घूम रहा है। पुण्य प्रसून वाजपेयी एक्सपोज हो गया तो यूट्यूबर बना घूम रहा है। और अब अरुण पुरी एंड गैंग का यूट्यूबर बनने की बारी है। ऑलरेडी यूट्यूबर बन चुका है वो, क्योंकि पैसे है नहीं, इस सरकार में काले धन मिल नहीं रहे। तो लल्लन टॉप, बल्लन टॉप, खेल तक, बिहार तक, यूपी तक, क्राइम तक, ढेकना तक, फलामा तक, इतने चैनल बना के यूट्यूब के साथ, गूगल के साथ इनका टाई अप है, ओरिजिनल टाई अप है। इसलिए ये कितने नफरत फैलाएंगे, यूट्यूब इनको बैन नहीं करेगा। यूट्यूब का तो भारत का जो सीईओ है वो लल्लन टॉप शेयर करता है। तो एक नया बिल्डिंग खड़ा कर लिया इन लोगों ने। आप जाइए नोएडा, इस यूट्यूब के मनी से, डिजिटल मनी से बिल्डिंग खड़े हो गए। 1000 तक है उसमें, खेल तक, फलाना तक, ढेंगड़ा तक, इतने चैनल खड़े कर लिए। तो सैलरी अब वहां यूट्यूब से निकालना पड़ा है। यूट्यूब पे ही लाइव होता है। इनके ऐप पे क्या लाइव होता है? इनके ऐप कौन डाउनलोड कर रहा है? यूट्यूब पे ही लाइव होता है इन सबके 24 घंटे। यूट्यूबर्स बन के, क्योंकि वो ब्लैक मनी जो आता था वर्जिन आइलैंड से, कोयला घोटाला से, 2G स्पेक्ट्रम से, वो हो गए बंद मोदी सरकार ने। तो मोदी सरकार ने रूट काटने का काम किया इनका। और मीडिया का काला चेहरा आपको इस पुस्तक में, मेरे पुस्तक में पूरा काला चेहरा दिखेगा। मैं आज नहीं बोल रहा हूं कि अर्नब के साथ हो रहा, फलाना हो रहा, ढेकना, ये मैं लिखता रहा हूं सबूतों के साथ। इसीलिए आज तक पूरा जो नेटवर्क है वो करप्ट नेटवर्क है, करप्ट प्रैक्टिस से। और 2018-19 में भी यही इन्होंने किया। कोई नंबर 1 होगा उसके खिलाफ ही केस दर्ज कराते हैं। कोई नंबर 1 नहीं हो जाए। ये माफिया है, टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री का माफिया है। अरुण पुरी टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री का माफिया है। कोई नंबर 1 होगा इसे मार देंगे। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में गुंडा का कोई नंबर 1 हो जाए तो उसको मार देते हैं, वही वाली कहानी है, वही कहानी चल रही है। वरना अभी तक ये दंगे करा चुका होता, हाथरस में देश चल रहा होता। और आपको याद है वल्चर गिद्ध, इसी के चैनल में राजनीति की जब संसद पे हमले हुए तो हमारे लिए रोमांचक मामला था। हमने कहा कोई चैनल ना आए, आज तो मजा आ गया। ध्यान है आपको? ये गिद्ध है, ये गिद्ध लोग हैं। इसलिए एक्सपोजर बहुत जरूरी है इन सबका। इनको एक्सपोज कीजिए, इनको अपने घर, ड्राइंग रूम, बेडरूम में मत घुसने दीजिए, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मत घुसने दीजिए, बाहर कीजिए। आपकी ताकत आपके हाथ में है। किसी प्रकाश जावड़ेकर के भरोसे मत रखिए। वो भी लुटियंस है, भले भाजपा का है, वो भी लुटियंस है। मंत्री जी महोदय आज तक के मंच पे अभी गए 2-3 दिन पहले। और नंबर 1 जब बन गया रिपब्लिक, वो भी न्यूज आपको विपुल रेड्डी ने इंडिया स्पीक्स पे दिया है। तो वहां सवाल उठाया कि टीआरपी मैनिपुलेशन हो रहा है। यानी पहले से तैयारी थी अर्नब को घेरने की। और मंत्री इतना निकृष्टतम स्थिति है इनकी, इनको हाथरस में आज तक को एक्सपोज करना चाहिए रहा। ये मंत्री देखिए, ये प्रकाश जावड़ेकर वाला, बगल वाला। तो मंत्री को ये चाहिए था कि आज तक हाथरस वाले केस को दिखाएं या पूछे आज तक से। इन्होंने कहा हाँ टीआरपी में तो देखना पड़ेगा। ये ऐसे मंत्री हैं महोदय, ये लाइबिलिटीज है मोदी सरकार पे, लाइबिलिटीज है ये लोग। ऐसे लुटियंस के साथ मिलकर ही ये लोग साजिश को अंजाम देते हैं। ये पूरा खुला खेल फरूखाबादी जो कहा जाता है, ये खुला खेल फरूखाबादी है। इंडिया स्पीक्स डेली पे आपको हर खबर दी जा रही है .com पे।
ये खुला खेल फर्रुखाबादी खेल रहे थे, लेकिन उस खुला खेल फर्रुखाबादी में पहले सोशल मीडिया ने टांग अड़ा दिया, उसके बाद अर्नब गोस्वामी ने टांग अड़ा दिया। इनका खुला खेल फर्रुखाबादी खुल गया है, अब ये बौखलाए फिर रहे कानून से, तो इनको चपत लगनी। बहुत बहुत धन्यवाद।